बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2B कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछ रहा है कि डिटरमिन विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज़ ग्रेटर इन ईच केस। हर केस में, हर पार्ट में दो दो नंबर दिए गए हैं और उसमें से जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो पार्ट नंबर 1 है उसमें नंबर दिए गए हैं 3/7, -3/7 और 2/7। तो रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, यानी इनमें से ग्रेटर और स्मॉलर फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड है वो इस तरह का है कि सबसे पहले आप दोनों रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करते हैं, यानी दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को का एलसीएम लेकर और उसके इक्वल करते हैं। फिर दोनों के न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है और किसका छोटा है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा और जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो नंबर भी छोटा होगा। तो इस केस में, यानी पार्ट 1 में, चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, 7 है, तो इसको अगर हम यूँ लिख लें कि -3/7 पहला रेशनल नंबर है और दूसरा है 2/7। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मज़ीद इसको हम इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल ही है। तो सिर्फ इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लें। फर्स्ट रेशनल नंबर का न्यूमरेटर -3 है और सेकंड का है 2। चूँकि नेगेटिव नंबर्स हमेशा स्मॉलर होते हैं और पॉजिटिव ग्रेटर होते हैं, तो इस केस में जो -3 है वो लेस देन 2 है। इसका मतलब है 2 बड़ा है और -3 छोटा है। और 2 रिप्रेजेंट कर रहा था सेकंड रेशनल नंबर को। हमने बताना था कि विच रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर, तो जो सेकंड रेशनल नंबर 2/7 है वो ग्रेटर है, लिख देंगे। सो 2/7 इज़ ग्रेटर। पार्ट नंबर 2 इसी क्वेश्चन का, उसमें पूछ रहा है जो दो रेशनल नंबर्स हैं, एक -9/4 है, -4/9, और दूसरा है -5/6। तो पहले स्टेप में हमने इसका जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। इसके लिए हम दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। पहले का डिनोमिनेटर 9 है और दूसरे का है 6। अगर हम 9 और 6 का एलसीएम ले लें तो 3 का टेबल दोनों पे जा रहा है, 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6। तो इसका जो एलसीएम बनेगा 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 3 × 3 × 2 18, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। तो एलसीएम इसका 18 है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं उसको 18 पे इक्वल कर सकते हैं, यानी बराबर हो सकते हैं दोनों। तो पहला रेशनल नंबर था -4/9। अब 9 को 18 करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जो इसका न्यूमरेटर है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, चूँकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह सेकंड नंबर है -5/6। अब 6 को 18 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 का जो न्यूमरेटर है -5 वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, पहला नंबर -2 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई 2 -8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 9 2 ज़ार 18, और ये होगा -5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 ज़ार 15, यानी -15/18। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 18 है, यानी इक्वल हो गया है। अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लें। पहले का न्यूमरेटर है -8 और दूसरे का है -15। चूँकि हम जानते हैं कि जो -8 है वो -15 से बड़ा है, ग्रेटर है। माइनस वाले नंबर जो होते हैं वो ज़ीरो के जो करीब वाला नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो -8 इज़ ग्रेटर देन -15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा इनमें से ग्रेटर है, -8 वाला। -8 आ रहा है फर्स्ट नंबर से, तो फर्स्ट नंबर हमारा था -4/9। तो लिख देंगे कि सो -4/9 जो है वो ग्रेटर है। -4/9 इज़ ग्रेटर। उसके बाद पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो दो नंबर्स दिए गए हैं, एक है 1/2 और दूसरा है 4/7। तो इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम 2 और 7 जो दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं उनके
LCM से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 और 7 में चूँकि कोई कॉमन डिवाइज़र और नहीं है तो इनका LCM सिंपल 14 ही आएगा। 7 2 14 होता है। तो 14 करने के लिए जो पहला नंबर है 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से। तो 7 1 7 और 7 2 14। और जो दूसरा नंबर था 4/7 इसको 14 यानी डिनोमिनेटर 7 को 14 करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 4 × 2 8 और 7 × 2 14। दोनों का डिनोमिनेटर 14 हो गया। अब न्यूमरेटर देखें, इसका 7 है और इसका 8 है। और चूँकि हम जानते हैं कि जो 7 होता है वो लेस देन 8 है, तो 8 बड़ा नंबर है। 8 आ रहा था सेकंड नंबर से यानी 4/7 से। तो इसका मतलब ये है कि 4/7 जो है वो ग्रेटर है। पार्ट नंबर 4, इसमें जो दो नंबर दिए गए हैं वो -5/8 है और दूसरा है -3/4। -5/8 और -3/4। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स देखें, पहले का 8 है और दूसरे का 4 है। अगर हम 4 को डबल कर दें तो वो भी 8 हो जाएगा। मकसद हमारा यही है ना कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल करने हैं। तो पहले को वैसे ही रहने दें, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर जो है -3/4 इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहला नंबर तो -5/8 आएगा और दूसरा -3 × 2 -6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर उसका भी 4 2 8 हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है तो इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करें। इसका न्यूमरेटर है -5 और दूसरे का है -6। इनमें से कौन सा बड़ा है? तो -5 जो है वो ग्रेटर देन -6 है। तो इसको चूँकि -5 -6 से ग्रेटर है और -5 आ रहा था फर्स्ट रेशनल नंबर से, तो हमारा जो फर्स्ट रेशनल नंबर है -5/8 वो ग्रेटर है। हम लिख देंगे कि सो -5/8 इज़ ए ग्रेटर। उसके बाद नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। इसमें एक नंबर है -7/11 और दूसरा है 5/-8। इनमें चूँकि डिनोमिनेटर 11 और दूसरे का 8 है तो 11 और 8 का LCM 88 ही आएगा। यानी पहले नंबर को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे को 11 से। तो पहला नंबर है -7/11, इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो 7 8 56 यानी -56 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 11 8 88। सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर था 5/-8। अब 8 को 88 करने के लिए हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर भी 11 से और डिनोमिनेटर भी 11 से। यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है वो माइनस है, हमने +88 करना है। तो -8 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो +88 होगा। इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर भी -11 से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × -11 11 5 55 -55 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में चूँकि दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर +88 हो जाएंगे। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है तो इनका जो न्यूमरेटर है वो कंपेयर कर लें। पहले का न्यूमरेटर -56 है और दूसरे का न्यूमरेटर -55 है। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, 56 या 55? चूँकि नेगेटिव नंबर्स हैं दोनों तो नेगेटिव में 55 बड़ा होगा और 56 छोटा होगा। तो सिंबल ये वाली आएगी कि -56 इज़ लेस देन -55। और चूँकि -55 बड़ा है और ये सेकंड नंबर से आ रहा, सेकंड नंबर था हमारे पास 5/-8, तो हम यहाँ लिखेंगे कि सो 5/-8 इज़ ग्रेटर। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, जिसमें दो नंबर हैं, एक -3
ओवर -13 है और दूसरा है -5 ओवर -21। अब इसमें दोनों के डिनोमिनेटर नेगेटिव भी हैं और उनमें कोई कॉमन डिवाइज़र भी नहीं है, तो हम सिंपली जो -3 ओवर -13 है इसको इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर 21 से, बल्कि -21 से, चूँकि -21 करने से ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड नंबर है -5 ओवर -21, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर का जो डिनोमिनेटर था -13 से। अब होगा क्या, -3 मल्टीप्लाई बाई -21, एक तो प्लस आ जाएगा और 3 टाइम्स 21 होता है 63, तो ये हो जाएगा 63 और डिनोमिनेटर में -13 और -21 को मल्टीप्लाई करना है। साइन तो इसका भी प्लस हो जाएगा चूँकि दोनों माइनस के साइन है। और नंबर्स को आप बेशक कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर पे आप 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टाइम्स 21 होता है 273। इसी तरह से सेकंड नंबर में देखें तो -5 और -13 मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 13 5 टाइम्स होता है 65। इनको कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, वैसे भी अगर आपको टेबल याद हो 13 का तो 13 5 65 और डिनोमिनेटर हो जाएगा इसका भी 273, जो कि 21 और 13 को ही मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है तो इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करें। पहले का न्यूमरेटर है 63, दूसरे का है 65, चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं तो 65 ग्रेटर होगा, यानी 63 इज़ लेस देन 65। 65 आ रहा है सेकंड नंबर से, तो सेकंड नंबर था -5 ओवर -21, तो हम लिख देंगे कि जो -5 ओवर -21 था वो नंबर ग्रेटर है, यानी -5 ओवर -21 इज़ अ ग्रेटर नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैंने लिख ली है पहले से। यह है फिल इन द बॉक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी या तो लेस देन या इक्वल या ग्रेटर की सिंबल इस बॉक्स में डालनी है। तो इसमें जो बॉक्स है वो दो रेशनल नंबर्स के दरमियान में है, यानी दो रेशनल नंबर्स हैं जिनको हमने कंपेयर करना है, उनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है वो फाइंड आउट करना है और फिर वो सिंबल यहाँ पर डालते हैं। तो इसके लिए तरीक़ाकार यही है कि हम पहले इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, फिर देखेंगे कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर भी बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो नंबर भी स्मॉलर होगा। तो पहला काम हमने करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। इसके लिए दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं, एक 12 है और दूसरा 8 है, तो इस 12 और 8 का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम मेरे ख्याल में 24 आएगा। 12 को डबल करें तो 24 हो जाता है और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3s आर 24 होता है। तो हम लेते हैं जी पहला नंबर -7 ओवर 12। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 2/2 से तो 7 2s आर -14 ओवर 12 2s आर 24। दूसरा नंबर है 5 ओवर -8। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 ओवर 3 से, लेकिन चूँकि इसका डिनोमिनेटर माइनस है तो उसको भी प्लस करना है, तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर भी -3 से ही मल्टीप्लाई होगा। अब इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 5 3s आर 15 -15 और जो डिनोमिनेटर है वो 8 3s आर 24, दोनों माइनस के साइन है तो ये +24 हो जाएगा। अब इनमें चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है तो हम सिर्फ इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। पहला न्यूमरेटर -14 है और दूसरे का न्यूमरेटर -15 है, तो -14 और -15 को अगर कंपेयर करें तो हम जानते हैं कि -14 ग्रेटर है -15 से। तो जो सिंबल इन न्यूमरेटर्स के दरमियान में यहाँ पर आ रही है, सेम यही सिंबल आपने बॉक्स में डालनी है। तो जो ग्रेटर देन की सिंबल है यहाँ बॉक्स में भी ग्रेटर देन की सिंबल आ जाएगी। उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में जो दो नंबर्स हैं, पहला है -4 ओवर 9
फिर आगे बॉक्स है और बॉक्स के बाद जो दूसरा नंबर है -3/7। अच्छा, इसमें दोनों के डिनोमिनेटर्स एक 9 है और एक 7 है, तो इनमें कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का एलसीएम आएगा 9 × 7 63। तो उसको हम जो पहला नंबर है 4/9 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7/7 से, और जो दूसरा नंबर है -3/7 इसका न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा 9 से, जो कि पहले नंबर का डिनोमिनेटर था। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -4 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7 4 होते हैं 28, क्योंकि -4 है तो ये -28/7 9s are 63। सिमिलरली जो दूसरा नंबर है उसमें 9 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो 3 9s are 27, ये -27 आएगा, और डिनोमिनेटर इसका भी 7 9s are 63 हो जाएगा। अब चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर तो इक्वल हो चुके हैं, हम इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। पहले का न्यूमरेटर -28 है और दूसरे का है -27, और हम जानते हैं कि अगर दोनों नेगेटिव नंबर हों तो जो -28 है वो दरअसल स्मॉलर है, लेस देन 27 है, तो सिंबल यहाँ लेस देन की आएगी, और सेम यही सिंबल आपने बॉक्स में डालनी है। इसका मतलब ये है कि -4/9 जो है वो लेस देन है -3/7 से। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसमें जो दो नंबर हैं, एक है -7/-8, -7/-8, और बॉक्स के बाद दूसरा नंबर है 14/17, दूसरा नंबर है 14/17। दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए जो पहला नंबर है -7/-8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, चूँकि 17 और 8 में कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा वह इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और चूँकि डिनोमिनेटर माइनस है तो हम इसको एक और -17 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। दूसरा नंबर था 14/17, तो इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों मल्टीप्लाई होंगे पहले नंबर के डिनोमिनेटर 8 से, और ये पॉजिटिव 8 रखना है, नेगेटिव से नहीं करना, चूँकि इसका डिनोमिनेटर पहले से पॉजिटिव है तो उसको +8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो प्लस ही रहे। अब 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूँकि दोनों का साइन माइनस है तो साइन प्लस हो जाएगा, और 17 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेशक कैलकुलेटर पे कर लें, तो इसका आंसर आएगा 119, और डिनोमिनेटर को जब 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 8 टाइम्स होता है 136, ये भी प्लस हो जाएगा चूँकि दोनों साइन माइनस हैं। सिमिलरली सेकंड नंबर में 14 जब मल्टीप्लाई होगा 8 से तो ये आएगा 112, और डिनोमिनेटर इसका भी वही 17 टाइम्स 8 136 हो जाएगा। अब चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया है, पहला न्यूमरेटर है 119, दूसरा है 112, क्योंकि 119 ग्रेटर देन 112 है, तो ये बिल्कुल यही सिंबल यहाँ पर आ जाएगी, -7/-8 ग्रेटर देन है 14/17 से। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में जो रेशनल नंबर है वो -2/9 है, और दूसरा है बॉक्स के बाद नंबर 8/-36। अब इसमें 9 और 36 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो 36 ही आता है, क्योंकि 9 के टेबल में 36 आ रहा है, 9 2s are 18, 9 3s are 27 और 9 4s are 36, यानी इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल हो जाता है। तो जो पहला नंबर है वो -2/9 है, इसको सिंपली 4/4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2s are 8 -8/36 हो जाएगा। अब जो दूसरा नंबर है 8/-36, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ -1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, और -36 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये
प्लस 36 हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर तो इक्वल हैं, तो हम इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। पहले का न्यूमरेटर भी -8 है और दूसरे का न्यूमरेटर भी -8 है। दोनों चूँकि इक्वल हैं, इनमें साइन इक्वल का आ रहा है, तो यहाँ पर भी साइन इक्वल का आएगा। ये दोनों रेशनल नंबर आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में जो नंबर्स हैं, एक है 5/8 और बॉक्स के बाद दूसरा नंबर है 25/45। 25/45 सिंप्लीफाई होता है 5 के टेबल से, तो इसको थोड़ा संभाल कर लें, लोएस्ट फॉर्म में ले आएँ। 5 5 आर 25 कर लें और 5 9 आर 45, तो 5/9 अगर इसको लें और फिर इनको कंपेयर करें तो अब इनका एलसीएम आसान हो जाएगा। इसका जो डिनोमिनेटर 8 है और इसका जो डिनोमिनेटर 9 है, इनका प्रोडक्ट आएगा एलसीएम का। तो हमारे पास अब फर्स्ट नंबर जो है वो 5/8 ही है। इसको मल्टीप्लाई 45 की बजाय हम सिर्फ 9 से करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/9 से, तो 5 टाइम 9 हो जाएगा 45 और डिनोमिनेटर 8 टाइम 9 हो जाएगा 72। सेकेंड नंबर अब 25/45 नहीं लेंगे, हम इसको 5/9 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे पहले के जो डिनोमिनेटर था 8/8 से। तो अब 5 टाइम्स 8 40 होता है और 9 टाइम्स 8 72। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है, तो न्यूमरेटर इनके कंपेयर कर लें। इनका जो न्यूमरेटर है पहले का वो है 45 और दूसरे का है 40। हमें पता है कि 45 ग्रेटर देन 40 है, तो यही सिंपल इधर भी आ जाएगी कि 5/8 इज़ ग्रेटर देन 25/45। नेक्स्ट पार्ट है 6th पार्ट इसी क्वेश्चन का, बल्कि ये लास्ट पार्ट भी है। 4/6 और सेकंड नंबर है इसमें 1/12। तो ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें सेकंड का डिनोमिनेटर 12 है और फर्स्ट का डिनोमिनेटर 6 है। अगर हम 6 को डबल करें तो वो भी 12 हो जाएगा। तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल करना बिल्कुल आसान है कि पहले नंबर को आप 2/2 से मल्टीप्लाई करें। 4 2s आर 8 और 6 2s आर 12, और जो दूसरा नंबर है उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही 1/12 रहेगा। अब इन दोनों में देखें, डिनोमिनेटर 12 है, इक्वल है, और न्यूमरेटर इनके कंपेयर कर लें। पहले का न्यूमरेटर 8 है और दूसरे का 1 है, और हम जानते हैं कि 8 जो है वो 1 से बड़ा है, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है कि 4/6 जो है वो ग्रेटर देन होगा 1/12 से। सेम यही सिंबल इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर हम अपना आज का सबक ख़त्म करते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।